नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस हर इंसान अकेला है 923 यूट्यूब चैनल पर। चिंता व तनावग्रस्त मनुष्य तभी होता है जब वह दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। चिंता चिता के समान होता है। चिंता की उत्पत्ति दूसरों पे भरोसा करने से होता है। मोह माया चिंता की जड़ होती है। चिंता करने से परेशानियां हल नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। प्रतिदिन सच्चे मन से पूजा करने से चिंता मुक्त हुआ जा सकता है। खुद पर भरोसा रखिए, दूसरों पर नहीं। एक दिन सब सही हो जाएगा। समय आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। समय ने अच्छों को बदला है। चिंता की क्या औकात है। चिंता ना ले और याद रखे, समय लगेगा मगर सही होगा। जो चाहिए वही होगा। चिंता से बचने का समाधान सिर्फ धैर्य है। अगर आप चिंता लेने से पहले थोड़ा धैर्य बनाएं और शांत मन से चिंताजनक प्रश्न का उत्तर खोजें तो आप शीघ्र ही तनाव मुक्त हो सकते हैं। चिंता या तनाव चिता मृत्यु शरीर के समान होता है। ज्यादा चिंता मनुष्य के अंदर कई बीमारियां उत्पन्न कर देता है। तनाव के कारण मनुष्य अंदर व बाहर दोनों रूपों में कमजोर हो जाता है। इस आधुनिक युग में पारिवारिक व आजीविका चिंता सामान्य बात है, लेकिन चिंता के प्रभाव असामान्य है। चिंता का प्रभाव इतना विनाशकारी है कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन नष्ट कर सकता है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। इसे खुश होकर व्यतीत करें, चिंता में नहीं। आपके चिंता करने से समाधान नहीं, समस्या उत्पन्न होगी। चिंता को किसी दवाई से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान से ठीक किया जा सकता है। एक चिंतित व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। चिंता या तनाव शारीरिक और मानसिक विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। चिंता मनुष्य को धीरे धीरे प्रभावित करता है। चिंता मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार से लाभकारी नहीं है। एक चिंतित व्यक्ति के तुलना में चिंता मुक्त व्यक्ति दिमाग ज्यादा काम करता है। चिंता के वजह से हम हल नहीं निकाल सकते हैं। इस जहां में सिर्फ आप ही खुद के शुभ चिंतक हैं और कोई नहीं। इस बात को आप जितना जल्दी समझ पाएंगे, चिंता मुक्त होना उतना ही आसान होगा। चिंता से बचने के लिए धैर्य रखना अति आवश्यक है। इस जहां में सिर्फ आप ही खुद के शुभ चिंतक हैं और कोई नहीं में कोई। स्वास्थ्य शरीर के लिए चिंता मुक्त रहना अनिवार्य है। ज्यादा चिंता मनुष्य को मानसिक रोगी बनाता है। चिंता करने से कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। तनाव से समाधान नहीं, समस्या उत्पन्न होती है। कभी टेंशन मत लेना दोस्त, ये जिंदगी है, कहीं से भी मोड़ ले सकती है। इस जहां में कमजोर कोई नहीं है, सब वक्त का खेल है। एक चिंतित मनुष्य जीवन का महत्व खो देता है। तनाव से सुकून प्राप्त नहीं होता बल्कि वर्तमान सुकून खो जाता है। तनाव का इलाज किसी दवाई से नहीं बल्कि आपके आंतरिक से संभव है। तनाव करने वाले मनुष्य को ना ही सफलता मिली है ना ही संपूर्ण जीवन। सफलता और संपूर्ण जीवन के लिए तनाव और चिंता से रिश्ता तोड़कर धैर्य से रिश्ता बनाना ही होगा। अर्थात हर परिस्थिति में धैर्यवान बनना होगा। तनावग्रस्त मनुष्य को हर काम में असफलता नजर आता है। चिंता या तनाव के साथ किया गया कार्य समय का दुरुपयोग है और कुछ नहीं। ईश्वर हमें दोनों तरीकों से आजमाता है, कुछ देकर भी और कुछ लेकर भी। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखें। स्वयं को कमजोर व तुच्छ समझना असफलता का मुख्य कारण है। जिस मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास है वो जीवन हर परिस्थिति से शुरू कर सकता है। मनुष्य सफल तब बनता है जब वह दुनिया को नहीं खुद को बदलने लगता है। जिस मनुष्य के अंदर धैर्य नहीं, ना तो उसका वर्तमान है और ना ही भविष्य। खुद को अच्छे कर्मों में व्यस्त रखो ताकि चिंता करने का समय ना मिले। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। एक क्रोध से भरा मनुष्य स्वयं जहर पीने के समान है जो दूसरों के मरने की अपेक्षा करता है। आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। मनुष्य का खुद में विश्वास ही सफलता का मूल मंत्र है। प्रकृति के नियमों को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन स्वयं के नियम को जरूर बदला जा सकता है। जन्म निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। कर्म अच्छे हो तो स्मरण भी निश्चित है। ईश्वर कर्म देखता है, धर्म या दौलत नहीं। इसलिए अच्छे कर्म करो। यदि लक्ष्य सही न हो तो ध्यान बुराई बन जाता है। सही कार्य करने के लिए समय हमेशा सही होता। समय को गलत ठहराना हमारी मूर्खता है। जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उस व्यक्ति ने जीवन के सभी दुखों पे जीत हासिल कर ली।
जिसने मन को वश में कर लिया उसकी सफलता निश्चित है। खुश रहना चाहते हो तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं, मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। सुखी जीवन के लिए के बात याद रखना, जो चीज आप कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद कर दो। ज्यादा सोचने वाले मनुष्य से हमेशा दूर रहे, क्योंकि उसके पास हर समाधान पर एक समस्या होगी। अकेलापन अज्ञानी के लिए नर्क है और ज्ञानी के लिए स्वर्ग। खुद के अलावा किसी के शरण में मत जाओ। आपका भूतकाल कितना भी खराब क्यों ना हो, आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। क्रोध, अहंकार, घमंड एक ऐसी आग है, दूसरों का नुकसान कम, खुद का ज्यादा करती है। सच्चाई व अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं। जो मन को नियंत्रण को नहीं करना जानते, उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। तुम इस समय वही हो जो तुमने बनने का प्रयास किया। दूसरों को समझना आपकी बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। जहरीले जानवरों के अपेक्षा कपटी व दुष्ट मनुष्य से ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो आपके शरीर भर को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन एक दुष्ट व कपटी मनुष्य आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचाएगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना आपके मन का नकारात्मक विचार। मनुष्य जो चाहे वो पा सकता है, अगर वो पूरे विश्वास से वो लगातार कार्य करे तो। आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म करने में सक्षम होता है। जब अंधविश्वास मनुष्य के शिक्षा पर हावी हो जाता है तो वह मानसिक गुलाम हो जाता है। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। अगर हर कोई आपसे खुश रहे तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, लेकिन अगर आप सबसे खुश हैं तो निश्चित ही आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया है। हजार दोस्त होने के बाद भी यहां हर इंसान अकेला है। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा रंग, रूप और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना रूप, रंग और कपड़े एक दिन धोखा दे जाते हैं, लेकिन जिसमें गुण है वह हमारा साथ जिंदगी भर निभाएगा। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी पापियों को हाकू नहीं कि ले परीक्षा तेरी। जब कोई अपने जीवन में कुछ बद्दाहा कर देता है, बिना कहे ही वह रोम रोम में जोश भर देता है। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और मित्रों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।